नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिल में उपयोगी प्राणायाम। टॉन्सिल, जिसको गल ग्रंथि भी कहा जाता है। टॉन्सिल बहुत ही पेनफुल हो जाता है। ऐसे अवस्था में क्या करें समझ में नहीं आता। तो टॉन्सिल की समस्या में उपयोगी प्राणायाम, या ये कह सकते हैं कि इसका अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपको टॉन्सिल की समस्या आगे जाके होगी नहीं। तो इसके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे दो चीज़ें जो आपके टॉन्सिल की समस्या में बहुत ही लाभदायक रहेगी। उसमें सबसे पहला है कपालभाति। कपालभाति हालांकि प्राणायाम नहीं है, ये शुद्धि क्रिया है। इसका अभ्यास अगर आप नियमित रूप से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते, लेकिन मिनिमम 5 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। इसका अभ्यास करने से आपके टॉन्सिल में बहुत लाभ मिलने वाला है। या इसका अभ्यास आप नियमित रूप से करते रहते हैं तो आने वाले समय में टॉन्सिल की समस्या कभी भी नहीं होगी। कपालभाति के तो बहुत सारे दूसरे लाभ है, साथ ही साथ टॉन्सिल में भी ये बहुत ही कारगर हो जाती है। तो कपालभाति आपको करनी किस प्रकार से? किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप सुखपूर्वक बैठ जाइए। हाथ से कोई भी मुद्रा लगा के रख सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखिए। कपालभाति करते वक्त आप अपनी आंखें बंद भी रख सकते हैं या खुली हुई भी रख सकते हैं। पूरा फोकस क्रिया पे करना है और सांस को एक झटके से बाहर छोड़ना है। जैसे लोहार की धोखनी होती है, वो जिस प्रकार से हवा को फेंकती है उस प्रकार से आपको सांस को एक झटके से बाहर छोड़ देना है। मैं आपको कुछ राउंड करके दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। इसकी जो स्पीड होगी 1 मिनट में 60 से कम नहीं और 120 से ज़्यादा नहीं, इसके बीच में अगर आप स्पीड रखते हैं तो ये बिल्कुल ही लाभदायक हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरा प्राणायाम है आपकी टॉन्सिल की समस्या के लिए, वह है सूर्य भेदी प्राणायाम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो दो नोस्ट्रल होते हैं, राइट और लेफ्ट, ये दो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला। सूर्य स्वर और चंद्र स्वर जिसे कहा जाता है। हमारी जो राइट नोस्ट्रल होती है वह होता है सूर्य स्वर, और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल होती है वह होता है चंद्र स्वर। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। तो इसको करना किस प्रकार से है? किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड से कोई भी मुद्रा आप लगा के रख सकते हैं। राइट हैंड से इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस प्रकार से मोड़ देना है, बाकी दो उंगलियां जुड़ी हुई। राइट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए आपको अंगूठे का सहारा लेना है। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करने के लिए आपको ये दो उंगलियों का सहारा लेना है। इसकी जो शुरुआत होगी, इसमें आंखें बंद रहेगी। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाकर हर एक सांस को फील करते हुए धीरे से शांति से करना है, 1-4-2 के अनुपात में। यानी कि लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड और डबल टाइम निकालने में लगाना है। स्टार्टिंग कैसे करनी है? दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके रखना है और राइट साइड से सांस को अंदर भरेंगे। यथाशक्ति होल्ड कीजिए, या लेने में जितना समय लगा उससे 4 गुना होल्ड करके रखिए। धीरे 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 सांस को लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। राइट अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करना है। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। सांस बाहर निकालने में कम से कम डबल समय लगाना है। उसके पश्चात फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से ही सांस को अंदर भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, राइट से अंदर भरेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे, राइट से अंदर लेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। यानी कि हर बार आपको सांस अंदर जो लेनी है वो राइट साइड से लेनी है। होल्ड करने के पश्चात लेफ्ट साइड से बाहर निकालनी है। पूरक राइट से, उसके बाद कुंभक, रेचक लेफ्ट से। इस प्रकार से आपको 5 मिनट अभ्यास करना है इसका। जब आप इस प्राणायाम का भी 5 मिनट अभ्यास करते हैं, कपालभाति 5 मिनट और सूर्य भेदी प्राणायाम 5 मिनट, तो टॉन्सिल की समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी
टॉन्सिल में कौन से प्राणायाम करने चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।